क्या कहा है क्वेश्चन 11th में? इन फिगर 6.40 E इज ऑन लाइन CB, ये CB पर E ए पॉइंट है, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर AB और AC ये इक्वल है। BC साइड को आपने एक्सटेंड किया जहां पर EA पॉइंट है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है सर। EF is perpendicular to AC. Prove that ABD and ECF ये सिमिलर है। कैसे प्रूव कर दोगे? देखो सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है उसमें, थोड़ा सा सोचो। ABD and ECF, एक पार्ट तो आपको डायरेक्टली ध्यान में आ रहा है, एंगल ADB is equal to angle EFC, क्यों है? each of 90 डिग्री। अब और एक एंगल को प्रूव करना है कि ए के थ्रू हो गए, और उसके लिए शायद से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली इंफॉर्मेशन काम में आएगी। As triangle ABC is isosceles triangle with AB equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB, that is angle ABD is equal to angle FCE। क्यों कहा? तो ये इसलिए कहा आपने BDC, that is D is between B and C, and ACB के जगह आपने FCE कहा, ये इसलिए कहा F is between A and C and B is between E and C। वो यहां पर लिख लो। अब देखो क्या हो गया, ABD is equal to angle FCE। लगे तो इसे 1 दे दो, फ्रॉम 1। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। कौन से टेस्ट से? AA। पक्का? आया था क्या सबको ये? हो सर। ठीक है, एक 90 डिग्री का है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल के इंफॉर्मेशन से ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं। बस उसको थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा, नहीं तो आधा मार्क चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलो देखो बड़े 12 में क्या कहा है। ट्वेल्व में आपको कहा है साइड AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ and QR and medium PM। ओके देखो AB किसको प्रोपोर्शनल है? PQ को। BC किसको प्रोपोर्शनल है? QR को। और AD इज प्रोपोर्शनल टू किसको है?
PM को। ऐसा नहीं कहा है ये इक्वल है, पर ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनका कोई प्रोपोर्शन है। तो आपको कहा है ABC एंड PQR ये आपको सिमिलर दिखाने हैं। क्या सही है? ये गिवन है आपको। फिर कहोगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AD upon PM। क्यों कहा गिवन? इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। सिमिलर। पक्का? कौन से क्राइटेरिया से? SSS। SSS SSS क्राइटेरिया से। अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल इक्वी एंगुलर होते हैं ना, तो क्या मैं S को ऐसा लिख दूं? ABC बिकॉज D इज बिटवीन B एंड C एंड PQR। हाँ सर। अब आप कहोगे, क्या कहोगे? इन ट्रायंगल ABC and PQR, AB is proportional to PQ, BC is proportional to QR, and angle ABC is equal to angle PQR। दो साइड्स एंड उसके बीच का एंगल ये इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। कौन से टेस्ट से? SAS। SAS क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। क्या सही है क्या? हो सर। बिल्कुल आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। D is midpoint on the side BC. Sorry, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC। So देखो क्या किया है, there is a triangle ABC और इस पर D पॉइंट ऐसे लिया है such that BAC ये जो एंगल है it will be equal to ADC। ADC और BAC इक्वल है। आपको तुरंत एक चीज ध्यान में आ गई। कौन सी चीज ध्यान में आ गई? बोलो सर। एक एंगल दिया है, एक एंगल कॉमन है, अपना काम खत्म हो गया। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हुए? येलो वाला एंड ये रेड वाला। सिर्फ करस्पॉन्डेंस ठीक से लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A। एंगल A इक्वल टू कौन है? D। ठीक है, C कॉमन है तो DAC।
ठीक है। ओ सर। क्यू क्यू तो आपको दिया है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए डी सी। दूसरा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ए। सर हाँ बोलो, गड़बड़ सर की? ते दोन ट्रायंगल मध्ये एबीसी सिमिलर टू एडीसी नाही ना? ए बी सी इज सिमिलर टू ए डी सी। करस्पॉन्डेंस के हिसाब से वैसा आएगा क्या? तो देखो यहाँ पर एंगल सी, फिर कौन सा एंगल है जो इक्वल है? सो एंगल ए और एंगल डी सेम है। मैंने नाम गलत लिखा, डी ए सी सही है, ए बी सी सही है, ठीक है, दिस इज गिवन। सो अब देखो इनके साइड्स का रेशो लेकर देखो, ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। यहां से आप लिख सकते हो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इसको रीअरेंज कर लो, ए सी मतलब ही सी ए है, सी ए स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। खत्म। ये क्यों लिखा आपने? देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज ये गिवन है और ये कॉमन एंगल है, इसलिए आपने लिखा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और फिर आपने इसे लिख लिया। क्या सही है क्या? कुछ रॉकेट साइंस था क्या इसमें? बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, देखो ये देखकर क्लिक होना चाहिए। सर ऐसा तब आता है जब एक का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर सेम है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सी ए स्क्वेयर आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज अगर आप कभी कर पाओगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा, एंड दैट पार्ट इज क्वेश्चन सेटर के दिमाग में उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, ये आपको पता चलना चाहिए। जिस दिन आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि जिसने पेपर सेट किया है ये क्वेश्चन कौन से प्रिंसिपल के लिए, कौन से थ्योरम के लिए पूछा है, आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर सेटर के दिमाग में जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन 14 देखते हैं। ए बी एंड ए सी एंड मीडियम ए डी ऑफ ट्रायंगल। और 14 हो गया है क्या हमारा? ओ सर 14 and 12 सेम। ओके, हाँ सेम है क्या? ओके ठीक है। तो देखो जो गलतियां हम लोग करते हैं वो गलतियां ये भी करते हैं। आज मुझे अच्छा लगा, मैं भी पेपर में कभी कभी क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। चलो 15 क्वेश्चन देख लो। बढ़िया क्वेश्चन है। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow of 20 meter long. Find the height of tower. क्या मुझे कोई बता सकता है ये क्या क्रिएट हो रहा है? व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं नहीं, मतलब इस पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हो क्या? ये पिक्चर क्या चीज क्या है, क्या हो रहा है?
आपके सामने ये चीज आ रही है क्या? Yes. Yes. ये कोई हो सन, सर। हाँ ये सन है, ये छोटा सा कोई टॉवर पोल है जिसकी 6 मीटर हाइट है, तो उसकी शेडो इस प्रकार से 4 मीटर की दिख रही है। 4 मीटर ही कहा है ना? हो सर। हाँ, तो उसके बाजू में एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हाइट 28 मीटर है, तो उसकी शेडो कितनी आएगी, ऐसा सवाल है ये। आया क्या ध्यान में? वो शायद से कोई तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सनस्क्रीन की कोई तो ऐड है, वो बड़े एक कोई स्क्वायर रहता है, उस स्क्वायर में वो जो कोई भी एक्ट्रेस है या जो कोई भी है वो चलता रहता है और सन धूप के कारण वो परेशान होते हैं। सो ऐसे चौक में इस प्रकार से कोई पोल रहेगा जिसकी शैडो इस प्रकार से 4 मीटर की आएगी, और बाजू में एक बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां से उसने वो कोई भी सनस्क्रीन खरीदा है, तो वो शॉपिंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शैडो कितनी आएगी, ऐसा सिंपल सवाल है। सर हाँ बोलो। 28 मीटर शॅडोची लेंथ. ओके सॉरी, 28 मीटर इज अ लेंथ ऑफ शैडो। टॉवर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर, सॉरी हाँ, ये शैडो की लेंथ है, तो आपको पूछा है हाइट ऑफ टावर। सो बता दो क्या कहोगे आप, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे क्या? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे क्या? Yes. हो क्यों? सर। क्यों? आंसर सही है आपका, मेरा सिर्फ सवाल है क्यों। एंगल सेम राहतील सर त्यांचे, एंगल्स क्यों सेम रहेंगे? एक तो ठीक है, मैंने मान लिया, कारण आपने एकाच बता दिया जागे एक 90 डिग्री का है, पर दूसरा क्यों सेम रहेगा? कारण त्याच्या लाईक रेज ज्या पडताय त्या सारख्याच जागेवरनं पडताय ना. सारख्याच जागेवर पडतात आहे असं म्हणायचं, या हमने ऐसा कहना चाहिए कि ये रेज एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, बिकॉज जहां से वो आ रहे हैं वो इनफाइनाइट दूरी पर का सन इस प्रकार का सोर्स रहेगा। हो सर। So the angle made by rays with ground will be equal। और दूसरा ऑब्वियसली राइट एंगल. बिल्डिंग तो सीधी रहेगी यार, इतने जबरदस्त इंजीनियर सिर्फ अपने यहाँ ही है कि वो तिरछी बिल्डिंग बनाएंगे। या फिर दूसरा, इस पोल को किसी ने, ट्रक ने, गाड़ी ने नहीं ठोका है, इसके कारण वो भी सीधा है। तो आप कहोगे द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय shadow object and ray of light will be similar to each other। नहीं तो फिर आपका आपका फेवरेट काम कर सकते हो यहाँ पर, कौन सा? नाव ठेवायचं, इसको लेबल कर दो और फिर कहो कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर रहेंगे, और फिर आप कहोगे देयरफॉर corresponding sides should be in same ratio। इसका मतलब h/6 इक्वल टू 28 अपॉन h/6 हाँ इक्वल टू 28/4। क्या सही है क्या? हो सर. हाँ सर बिल्कुल सही है। आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा सर, इसके 7 गुना ये है, ये HB6 के 7 गुना रहेगा,
एच की वैल्यू 42 मीटर आनी 42 चाहिए। मीटर। ठीक है, खत्म। सही है। सो मैं जो आपको पूछ रहा था ना, ये अपने आंखों के सामने इस प्रकार से कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो मेरे सामने वो सनस्क्रीन की एड क्यों आई पता नहीं, पर ऐसा कुछ तो अपने आंखों के सामने आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन में जो कहा है वो क्या चीज है। ठीक है, यस सर। ओके, जाए आगे। हो सर। आदित्य, जाए क्या आगे? आकांक्षा आगे जाए। यस यस सर। हाँ, अब ऐसा मत कहो सर आपने सन ऐसा दिखाया और रेस तो दूर दूर दिखाया, ऐसा नहीं ना। ये सिर्फ आपको ध्यान में आना चाहिए कि बहुत दूर से रेस आ रहे हैं तो पैरेलल आ रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन 16 सॉल्व कर लेते हैं। AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC and PQR are similar. अब क्या ही बचा है, इनको इक्वल दिखाना है। ठीक है, कौन बताएगा कैसे प्रूव करेंगे इसको? ABC एंड PQR ये सिमिलर है। लग रहा है क्या सिमिलर? हो सर। हो सर। इनकी मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ABC, इसकी मीडियन D है, एंड दिस इज PQR, ये M है। बताओ कैसे प्रूव करोगे आप? तो देखो एक चीज तो आपको मिल गई, दूसरी चीज भी आपके पास है, AB अपॉन PQ। देखो कैसे कह सकते हैं हम, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अरे ये सिमिलर आपको दिया है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू एंगल PQM। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हो, बिकॉज D इज बिटवीन B एंड C एंड M इज बिटवीन Q एंड R। बिल्कुल सही है, सो इसको एक मान देते हैं। ऑल्सो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, corresponding sides of similar triangle। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं, AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। ऊपर नीचे आधे आधे से मल्टीप्लाई किया चलेगा ना। सो इसको आप लिख सकते हो AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मतलब कौन आ जाएगा, BD,
हाफ ऑफ क्यू आर मतलब क्या आ जाएगा, क्यू एम। सो इस रेशो को देखो, एंड ये जो आपका एंगल है ये देखो, ए बी एंड पी क्यू, बी डी एंड क्यू एम। सो एंगल इज इक्वल, एंड एंगल को फॉर्म करने वाले साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब ऐसा हुआ, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन सी टेस्ट है, एस ए एस। और अगर ऐसा है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या सही है क्या, हो सर। ऐसा ही आया है क्या आपका? हो सर। देखो ये स्टार्ट है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना, और फिर हम इधर गए। क्या ये एक्सरसाइज सबके लिए क्लियर है? हो सर। Yes, sir. सभी के लिए? Yes, sir.